हेलो एवरीवन, एआईटी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज स्पेशलाइजेशन का हमारा तीसरा लेक्चर है यूनिट फर्स्ट का, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं नॉर्म्स, वैल्यूज़, फोकवेज एंड मूड्स। तो चलिए हम अपने लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ क्या हैं। तो सिंपली नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ क्या हैं, जिस तरीके से आप अपने घर के अंदर एक कानून बनाते हैं, जीने का कानून, किस तरीके से आप बिहेव करेंगे, किस तरीके से आप अपने फादर के आगे बिहेव करेंगे, मदर के आगे बिहेव करेंगे, किस तरीके से खाना खाएंगे, ठीक है, नीचे बैठ के खाएंगे, ठीक है, खाना खाने से पहले हाथ धोएंगे। तो जिस तरीके से आप वो एक अपना खुद का एक कस्टम लॉज बनाते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली चलते हैं। तो इसी तरीके से एक सोसाइटियल स्ट्रक्चर के अंदर, मतलब जब एक स्ट्रक्चरल सिस्टम होता है सोसाइटी का, तो उस सोसाइटियल स्ट्रक्चर के लिए भी हमको नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ की ज़रूरत होती है। ये नहीं कि सिंपल बात ये हो गई कि नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ क्या हैं, फाउंडेशनल एलिमेंट हैं, फाउंडेशनल प्रिंसिपल है, फाउंडेशनल असूल है, बुनियादी कवानीन है, जिसके रास्ते हम सोशल स्ट्रक्चर को जो है वो मेंटेन करके रख सकते हैं, सोशल ऑर्डर को मेंटेन करके रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये एक तरीके से गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह काम करते हैं हमारे बिहेवियर को बनाने में, ठीक है, हमको गाइड करते हैं, यानी कि हमारे बिहेवियर को जो है इसको बनाने में, हमको अच्छा इंसान बनाने में ये क्या करते हैं, हमारी मदद करते हैं नॉर्म्स एंड वैल्यूज़। और सबसे बड़ी बात ये इंश्योरिटी देते हैं, किस बात की इंश्योरिटी, सोशल कोहेशन की इंश्योरिटी देते हैं। इन नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ अगर होंगे तो हमारे समाज के अंदर सोशल कोहेशन बना रहेगा। सोशल कोहेशन यानी कि सोशल स्टेबिलिटी बनी रहेगी, ठीक है, स्टेबल रहेगा हमारा समाज जो है, बैलेंस रहेगा, इम्बैलेंस नहीं होगा कभी भी। नॉर्म्स नॉर्म्स रेंजिंग फ्रॉम फोकवेज टू मूड्स, ठीक है, एंड लॉस। अब नॉर्म्स के अंदर जो है आपके फोकवेज भी आते हैं, नॉर्म्स के अंदर आपके मूड्स भी आएंगे, और नॉर्म्स के अंदर आपके लीगल लॉज भी आएंगे। याद रखेंगे आप इस बात को, नॉर्म्स के अंदर आपके फोकवेज भी, नॉर्म्स के अंदर आपके मूड्स भी, एंड नॉर्म्स के अंदर आपके लॉज भी। अब फोकवेज किस तरीके के नॉर्म्स होते हैं, लीगल लॉज किस तरीके के नॉर्म्स होते हैं, और उसके बाद मूड्स किस तरीके के नॉर्म्स होते हैं, ये आगे हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब ये सिचुएशन टू सिचुएशन वैरी करता है, डिक्टेट एक्सपेक्टेड बिहेवियर। तो जैसे कि हमको लीगल लॉज के प्रति जो है, हमको वहाँ पे अलग तरीके के बिहेवियर की एक्सपेक्टेशन है, मूर नॉर्म्स में हमको अलग तरीके की एक्सपेक्टेशन है, फोक वेज में हमको अलग तरीके की एक्सपेक्टेशन है। तो ये वैरी करता है तीनों जगहों पे, और अगर हम इन तीनों जगहों पे सही तरीके से चलेंगे तो इट मीन्स कि हमारी सोसाइटी के अंदर क्या रहेगा, सोशल ऑर्डर मेंटेन रहेगा। सिंपल सी बात है। अब इसी के बरक्स वैल्यू जो है, वैल्यू प्रोवाइड ब्रॉडर प्रिंसिपल। नॉर्म्स के बरक्स जो वैल्यू है, ये एक ब्रॉडर प्रिंसिपल प्रोवाइड करता है। वैल्यू सिस्टम के थ्रू हम किसी को जज कर सकते हैं, किसी के एक्शन को देख करके हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं, जज कर सकते हैं कि भाई हाँ, ये इंसान खतरनाक है। सो फॉर जजिंग एक्शंस एंड गोल्स, ठीक है, इस इंसान का कोई उद्देश्य है। इसीलिए जो इंसान बुरे काम करते हैं तो हम कहते हैं देखो यार, इसको ना इसके माँ बाप ने इसको मॉरल वैल्यूज़ नहीं सिखाए, ठीक है, इसको इसको जो है परंपराएं जो होती हैं, ट्रेडिशनल परंपराएं, वो इसके अंदर कूट कूट के नहीं भरी गई। ये नहीं कि इसकी तरबियत नहीं करी। सो वो वैल्यू, वो तरबियत जो है, वो आपका वैल्यू सिस्टम है, मॉरल वैल्यूज़ हैं जो माँ बाप आपके अंदर सोशलाइजेशन के थ्रू जो है आपके अंदर इनकलकेट करते हैं। सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स फ्रॉम डर्किम टू वेबर एंड बियॉन्ड, इनके अलावा जितने भी और आपके स्कॉलर हैं, थिंकर्स हैं जिन्होंने इसके ऊपर काम किया। एक्सप्लोर द इंट्रिकेट रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्म्स, क्या इनके अंदर रिलेशन है, नॉर्म्स के अंदर, वैल्यूज़ के अंदर, सोशलाइजेशन के अंदर, एम्फिसाइजिंग देयर क्रिटिकल रोल इन शेपिंग ह्यूमन इंटरेक्शंस एंड सोशल सोसाइटल स्टेबिलिटी। यानी कि इस इंटरेक्शन को, इस रिलेशनशिप को एक्सप्लोर किया कि जिस रिलेशनशिप के थ्रू हमारी सोसाइटी के अंदर हम इंसान जो है इंट्रिकेट होकर के रहते हैं, और सोशल स्टेबिलिटी जो है उसको मेंटेन करके रखते हैं। चलिए अब जानते हैं सोशल नॉर्म्स क्या होता है। डेफिनेशन क्या है सोशल नॉर्म्स की? सिंपल डेफिनेशन, सोशल नॉर्म्स कंसीडर्ड एज अ गाइडलाइन। किस बात के लिए गाइडलाइन? तुम्हारे बिहेवियर के लिए गाइडलाइन, हमारे बिहेवियर के लिए गाइडलाइन। डीम्ड अप्रोप्रिएट, डीम्ड अप्रोप्रिएट विद इन स्पेसिफिक सोशल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, वैरी करेगा।
एक्सपेक्टेशन जो है वो वैरी करेगी, फोकवेज में अलग तरीके से, मूड्स में अलग तरीके से, लीगल लॉज में अलग तरीके से, सिचुएशन टू सिचुएशन वैरी करेगी। सिंपलीफाई इसको अगर मैं और कर दूं, यानी कि आपका कोई सोसाइटियल कस्टम लॉ है, आपके घर का कोई लॉ है, तो वहाँ पे आपको जो है किस तरीके से बिहेव करना है, किस तरीके की एक्सपेक्टेशन है, वहाँ से आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि आप अच्छे तरीके से जो है बिहेव करें, उस जो आपका घर का जो निज़ाम बनाया हुआ उस निज़ाम को फॉलो करके चलें। तो आपको जो सज़ा देगा वो घर के लोग ही देंगे, ठीक है। आपके साथ जो है बात नहीं करेंगे, बाइकआउट कर देंगे। लीगल लॉज के अंदर, लीगल लॉज यानी कि लीगल नॉर्म्स के अंदर अगर आप उसको नहीं मानेंगे तो आपको जो है स्टेट का जो है जुर्मदार साबित कर दिया जाएगा, स्टेट आपके खिलाफ लड़ेगी, केस हो जाएगा आपके खिलाफ, ठीक है। प्रोसिक्यूशन आ जाएगा एक साइड से, तो प्रोसिक्यूशन जो है वो लड़ेगा और प्रोसिक्यूशन ये बोलेगा कि इसने स्टेट लॉज को क्या किया है, उसको फॉरबिड किया है, तो चलो इसको सजा दे दो, ठीक है। तो सिचुएशन टू सिचुएशन क्या है, वैरी करता है सोशल नॉर्म्स। शरीफ की डेफिनेशन है 1936 में, इन्होंने एक किताब लिखी थी, द साइकोलॉजी ऑफ नॉर्म्स करके एक किताब है, ठीक है। उस किताब के अंदर जो है ये जिक्र करते हैं, कहते हैं कि हर एक सोसाइटी का क्या है, एक कॉमन स्टैंडर्ड होता है दैट गाइड रिस्पॉन्सेज विद इन ग्रुप फॉर्मिंग द बेसिस ऑफ सोशल ऑर्डर। हर एक सोसाइटी का अलग अलग सिस्टम है, ठीक है। कॉमन स्टैंडर्ड के बेसिस पे कुछ नॉर्म्स बना दिए जाते हैं और जिसकी वजह से सोशल ऑर्डर जो है वो मेंटेन रहता है, सोशल स्टेबिलिटी बनी रहती है, सिंपल बात है। अब ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन स्टडीड थ्रू बोथ ऑब्जर्व्ड बिहेवियर, यानी कि हमको कैसे पता चलता है, हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, ऑब्जर्व्ड बिहेवियर को भी स्टडी करते हैं और वर्बल एक्सप्रेशन को भी क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, तो हमको नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ का जो है पूरे तरीके से क्लियरली पता चलता है। यानी कि आप मेरे बिहेवियर से जान जाएंगे मैं नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को जो है पारमार करने वाला आदमी हूँ या फिर उनको मानने वाला आदमी हूँ। मेरे जो तरबियत करी गई है वो विद नॉर्म्स एंड ट्रेडिशन करी गई है या विदाउट नॉर्म्स एंड ट्रेडिशन करी गई है, ठीक है। मैं किस तरीके का इंसान हूँ। उसके बाद एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो कहते हैं एक्सपेक्टेड बिहेवियर इन डिफरेंट सिचुएशन, तो वैरी करेगा आपका, सच एज एटिक्विट इन अ फॉर्मल सिटिंग वर्सेस कैजुअल इंटरेक्शन। कहाँ पे आपको जो है फॉर्मली बिहेव करना है, कहाँ पे आपको कैजुअली बिहेव करना है, ठीक है। तो ये वैरी करेगा सिचुएशन टू सिचुएशन। अब कंपोनेंट्स क्या हैं नॉर्म्स के, तो जान लेंगे कंपोनेंट्स, जैसे हम ऊपर जिक्र कर चुके हैं। कंपोनेंट्स हैं नॉर्म्स के फोकवेज, मूड्स और उसके बाद इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर। तीन तरीके के इसके क्या हैं, आपके कंपोनेंट हैं। फोकवेज क्या है, एवरीडे कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस, ठीक है। जो हमारे सोसाइटियल, हम जिस समाज के अंदर रहते हैं, जिस ट्राइब के अंदर रहते हैं, हम जिस जाति के लोग हैं, हम या जिस क्षेत्र के लोग हैं, हम जिस रीजन के लोग हैं, हम वहाँ का एक स्पेशल कस्टम लॉ होता है। स्पेशल कस्टम लॉ, हमारा ड्रेस कोड क्या होगा, हमारी आइडेंटिटी क्या है, उसके बेसिस पे हम चलते हैं। तो अगर उसका कोई वायलेशन करता है तो सिंपली उसको जो है सोशल डिसअप्रूवल सहना पड़ता है, लाइक ड्रेस कोड्स एंड टेबल मैनर्स। किस तरीके से, यहाँ पे दो एग्जांपल दी गई हैं, ये टेबल मैनर्स यानी कि किस तरीके से बैठ के आपको खाना खाना है, ठीक है। टेबल पे बैठ के खाना खाना है, नीचे बैठ के खाना खाना है, किस तरीके का आपका सोशल कस्टम है वो वेरी करता है आपकी सोसाइटी से। अगर आप इसका वायलेशन करते हैं तो इट मीन्स आपको सोशल डिसअप्रूवल मिल सकता है, मिल्ड सोशल डिसअप्रूवल, ठीक है। समझ गए। चलिए अब चलते हैं मूड्स पे। मूड्स किस तरीके के नॉर्म्स हैं। सो मूड्स जो है नॉर्म्स विद स्ट्रॉन्ग मॉरल सिग्निफिकेंस, ये फोकवेज से थोड़े स्ट्रॉन्ग हैं। norms with strong moral significance such as norms against theft or dishonesty, ठीक है। such as norms against थेफ्ट और डिसऑनेस्टी, यहाँ पे चोरी की और डिसऑनेस्टी की, यानी कि आप झूठ फरेब कर रहे हैं, धोखेबाज आदमी हैं, या फिर आप चोरी चकारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आप वायलेशन करते हैं तो इट मीन्स आपके 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 ऊपर जो पनिशमेंट दी जाएगी आपको, वो सीवियर किस्म की पनिशमेंट भी दी जा सकती है आपको, ठीक है। चलिए कुछ सैंक्शन लगाए जा सकते हैं आपके ऊपर, ठीक है। तो वो वैरी करेगा किस तरीके की सोसाइटी के अंदर आप रहते हैं। यानी कि अगर अगर लीगल सिस्टम के अंदर चला जाएगा तो इट मीन्स आपको तो कानून ही सजा देगा।
अगर आपका सोसाइटल सिस्टम के ऊपर ही जो है निर्भर करता है आपका, तो वहाँ पे आप इस तरीके की अगर कोई हरकत करते हैं, अगर चोरी चकारी करते हैं या डिसऑनेस्टी करते हैं, तो वहाँ पे आपको जो है सीवियर सैंक्शन, कुछ सैंक्शन लगाए जा सकते हैं आपके ऊपर, ठीक है, वायलेशन करने के ऊपर। इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर स्ट्रक्चर्ड एंड रेगुलेट बिहेवियर, ये रेगुलेटेड बिहेवियर होते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चरल फॉर्म के अंदर होते हैं, यानी कि फॉर्मली आपको यहाँ पे बिहेव करना है, ठीक है। आपकी सोशलाइजेशन ही इसी तरीके से होती है कि आपको रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में जाना है, मस्जिद में जाएंगे आप तो बाअदब बैठेंगे, ठीक है, बाअदब दोजानू होकर के बैठेंगे। मंदिर में जाएंगे आप तो बाअदब होकर के जो है झुक जाएंगे आप देवी देवताओं के सामने, ठीक है। विद इन इंस्टीट्यूशन लाइक लीगल सिस्टम, स्कूल्स, किसी भी आप कोर्ट के अंदर जा रहे हैं तो अगर जज के सामने आप बात कर रहे हैं तो आप किस तरीके से बिहेव करेंगे, एक स्ट्रक्चरल फॉर्म के अंदर बिहेव करेंगे। एक आपका ड्रेस कोड है, उस ड्रेस कोड को मैंडेटरी है, लगा करके जाना है, तब जा करके आप बात कर सकते हैं। स्कूल हो गया, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन होगी, जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ। इम्पॉर्टेंस एंड क्लासिफिकेशन, इम्पॉर्टेंस क्या है और क्लासिफिकेशन क्या है। अर्ली सोशोलॉजिस्ट जैसे कि टूनीज हो गए और समनर हो गए, ये इसको क्लासीफाई करते हैं आपके क्लासिफाइड नॉर्म्स बाय द सीवियरिटी ऑफ सैंक्शन, किस तरीके के सैंक्शन आपके ऊपर लगाए जा सकते हैं उसकी उसकी जो है हद को देखते हुए। फॉर एग्जांपल ये कहते हैं कि लॉज आर स्ट्रिक्टली इन्फोर्स्ड, जो लॉज होंगे ना उसको स्ट्रिक्टली इन्फोर्स किया जाएगा। अगर आप उनका वायलेशन करते हैं तो स्टेट के आप जुर्मदार होते हैं, तो स्टेट आपको सजा देगा। सो स्टेट भी तो एक सोसाइटल स्ट्रक्चर है, तो स्टेट आपको सजा देगा। वाइल जिस जाति का आप हिस्सा हैं, जिस ट्राइब का आप हिस्सा हैं, जिस रीजन का आप हिस्सा हैं, वहाँ पे जो आपके ऊपर नॉर्म्स एस्टैब्लिश है उसको आप बोलते हैं कस्टमरी लॉ, उसको वो क्या बोलते हैं, कस्टमरी लॉ, कस्टम्स बोलते हैं। तो वो कस्टम अगर आप नहीं मानते हैं या मानते हैं तो उसके ऊपर रिवार्ड या पनिशमेंट वो आपके उस सोसाइटी के बेसिस पे दी जाएगी। वो सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करती है, वो ट्राइब टू ट्राइब वेरी करती है, लेकिन वो आपका इन्फोर्सेबल नहीं है। इन्फोर्सेबल क्या है, आपका लॉज है। तो याद रखेंगे आप लोग। नॉर्म्स एंड रोल्स क्या हैं, नॉर्म्स आर क्लोजली टाइड टू सोशल रोल्स। नॉर्म्स क्या हैं, क्लोजली लिंक्ड है सोशल रोल्स के साथ। अगर आप सही तरीके से आप बिहेव करेंगे तो आपको अच्छे सोशल रोल दिए जा सकते हैं, नहीं तो आपको जो है वो एकदम से बेकार आदमी जो है मान दिया जाएगा। विच आर सेट ऑफ नॉर्म्स एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक पोजीशन इन सोसाइटी, आपको टीचर बनाया जाएगा तो आपके नॉर्म्स वैल्यूज़ के बेसिस पे। पेरेंट्स शादी आपकी कराएंगे तो कैसे कराएंगे, हम मैच्योर हैं नहीं हैं, नॉर्म्स ट्रेडिशन को मानने वाले बंदे हैं नहीं हैं, पुलिस ऑफिसर बनाएंगे, ठीक है। तो कुछ भी रोल्स आपको जो भी दिए जाएंगे वो आपके नॉर्म्स, यानी कि आप अपने नॉर्म्स एंड ट्रेडिशन को पार मार तो नहीं कर रहे हैं। उसके बाद सोशल कंट्रोल एंड ऑर्डर। सोशल कंट्रोल एंड ऑर्डर क्या है, रेगुलेशन, कोहेशन एंड सैंक्शन। नॉर्म्स प्लेज अ क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग बिहेवियर, बहुत अहम रोल प्ले करते, जैसा मैं पहले ऊपर बता चुका हूँ कि आपके किसी भी सोसाइटी के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए अहम रोल अदा करते हैं नॉर्म्स। मेंटेनिंग क्या, सोशल ऑर्डर मेंटेन करते हैं, एंड प्रिवेंटिंग क्यास, सोसाइटी के अंदर जो क्यास बढ़ जाता है उस क्यास को ख़त्म करते हैं, ठीक है। जो आपके बीच में जो आपके वॉर्स चल जाते हैं ना छोटे मोटी बातों के ऊपर, तो उन वॉर्स को ख़त्म करते हैं। नॉर्म्स ही एक ऐसे कवानीन होते हैं आपकी सोसाइटल सिस्टम के लिए कि जो आपके सोशल कोहेशन को, सोशल ऑर्डर को मेंटेन करके रखते हैं। कोहेशन, नॉर्म्स कंट्रीब्यूट टू सोसाइटल कोहेशन बाय क्रिएटिंग प्रेडिक्टेबल पैटर्न ऑफ बिहेवियर, कि आपको इस तरीके से चलना पड़ेगा, नहीं चलेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको अच्छा सोशल रोल नहीं मिलेगा, आप सही तरीके से अर्निंग नहीं कर पाएंगे। सो वो एक एक्सटर्नल प्रेशर बन जाता है आपके ऊपर कि आप क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, आप नॉर्म्स को मानते ही मानते हैं, ठीक है। क्योंकि उसी के बेसिस पे आपको जो है रोल जो है आपको दिया जाएगा, तो तभी जाकर के आप रोल प्लेयर बन सकते हैं। सैंक्शन, अगर कोई नहीं मानता है तो किस तरीके से सैंक्शन लगाए जा सकते हैं। वायलेशन ऑफ नॉर्म्स कैन लेड टू वेरियस सैंक्शंस,
फ्रॉम लॉस ऑफ प्रेस्टीज एंड रेडिक्यूल टू मोर सिवियर पनिशमेंट। ठीक है, रेडिकल पनिशमेंट भी आपको दी जा सकती है। आपको जो है प्रेस्टीज से वंचित किया जा सकता है, वेल्थ से वंचित किया जा सकता है, पावर से वंचित किया जा सकता है। ठीक है, अगर आप नॉर्म्स एंड ट्रेडिशन को नहीं मानते, कस्टमरी लॉ को नहीं मानते, तो आपको प्रेस्टीज ही, आपकी जो प्रेस्टीज है वो छीन ली जाएगी आपसे, पावर छीन ली जाएगी आपसे। ठीक है, रेडिकल पनिशमेंट भी दी जा सकती है आपको, सिवियर पनिशमेंट भी दी जा सकती है। और अगर लीगल लॉज के मसले में आपने कर दिया तो फिर तो खतरनाक ही पनिशमेंट है आपके लिए। ठीक है, कैटेगरीज ऑफ नॉर्म्स। ठीक है, अब एक आदमी है, एक थिंकर हैं जिनका नाम है स्टोरेरर। ठीक है, स्टोरर। ठीक है, स्टोरर्स कैटेगरीज। तो ये आपके चार तरीके की कैटेगरीज जो है वो पेश करते हैं। एक है प्रेस्क्राइब्ड नाम्स, एक है प्रोस्क्राइब्ड नाम्स, एक है प्रेफर्ड नाम्स, एक है प्रिमिटेड नाम्स। सबसे पहले जानो प्रेस्क्राइब्ड नाम्स। एक्सपेक्टेड बिहेवियर, किस तरीके का एक्सपेक्टेड बिहेवियर? एग्जाम्पल, स्टॉपिंग एट अ रेड लाइट। रेड लाइट के पास आपको जो है रुकना है, नहीं रुकेंगे तो फाइन पे करेंगे। आपको किस तरीके के सैंक्शन आपके ऊपर लगाए जा सकते हैं? आपको पनिश तो नहीं किया जाएगा लेकिन फाइन भरना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए। प्रोस्क्राइब्ड नाम्स किस तरीके के हैं? फॉरबिडन बिहेवियर, जैसे कि थेफ्ट, चोरी नहीं कर सकते आप, चोरी करेंगे तो बड़ा मसला हो जाएगा। प्रेफर्ड नॉर्म्स, डिज़ायरेबल बट नॉट मैंडेटरी बिहेवियर, डिज़ायरेबल है बट नॉट मैंडेटरी बिहेवियर। जैसे एग्जाम्पल, सेइंग थैंक यू, किसी को जो है किसी का शुक्रिया अदा करना, नहीं करते हैं आप तो कोई बात नहीं है यार, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अगर आप किसी का शुक्रिया अदा नहीं करते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है आपके लिए, डिज़ायरेबल है। क्योंकि अगर आप किसी के लिए अच्छा काम करते हैं तो आपकी ये डिज़ायर है कि आगे सामने वाला आपको थैंक यू बोले। आपका जो है इस बात के लिए जो है आपका जो जज्बात हैं वो निकल करके सामने आते हैं कि यार कम से कम थैंक यू तो बोलना चाहिए था। लेकिन अगर नहीं बोला तो उसके ऊपर कोई सैंक्शन नहीं लगेगा। प्रिमिटेड नॉर्म्स, अलाउड बट नॉट इन्फोर्स्ड बिहेवियर। जैसे कि एग्जाम्पल, कैजुअल ड्रेस ऑन फ्राइडेज। ठीक है, आप ऐसा ड्रेस पहन करके चले गए फ्राइडे के, यहाँ पे मतलब एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे मस्जिद में आप जो है एक प्रॉपर एक ड्रेस कोड के साथ जाना पड़ता है आपको, मंदिर में प्रॉपर ड्रेस कोड के साथ जाना पड़ता है आपको, लेकिन आप वो उसी तरीके से चप्पल चप्पल मतलब ऐसे ही बेकार सी चप्पल पहन करके, बेकार से कपड़े पहन करके आप निकल के जा करके मस्जिद में बैठ गए, है ना? तो इन्फोर्स नहीं है। ठीक है, अलाउड बट नॉट इन्फोर्स बिहेवियर, इन्फोर्समेंट नहीं है वहाँ पे, कोई सैंक्शन नहीं लगाया जा सकेगा आपके ऊपर। अब बस यही बोलेंगे यार थोड़ा कॉन्शियस नहीं है अपने सिस्टम को लेकर के। उसके बाद बायर्स, बायर स्टीडिट। ठीक है, स्टीडिट कैटेगरीज, बायर स्टीडिट कैटेगरीज। ठीक है, कितने मुश्किल नाम होते हैं इन थिंकर्स के। चलिए, उसके बाद फोकवेज, मूर्स, लॉस। सोशली अप्रूव्ड बट नॉट मॉरली सिग्निफिकेंट बिहेवियर। कहते हैं ये अपनी कैटेगरीज के अंदर बात करता है ये थिंकर, कहता है कि सोशली अप्रूव्ड है बट नॉट मॉरली सिग्निफिकेंट बिहेवियर। फोकवेज जो है ये आपको सोशली जो है सोशल अप्रूवल या सोशल डिसअप्रूवल मिलेगा बट नॉट मॉरली सिग्निफिकेंट। मॉरली आपके ऊपर ज़रूरी नहीं है, मॉरली आप उसको माने ना माने कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको जो है ये ड्रेस पहनना है, आपके आपका जो एक अंदर आत्मा जो वो कह रही है नहीं मैं इस तरीके का नहीं, मैं इस तरीके का पहनूंगा। ठीक है, सोशल डिसअप्रूवल मिल सकता है आपको, अदरवाइज आपका आप आपसे नफरत नहीं करी जा सकती। ठीक है, चलिए, मूड्स, मॉरली सिग्निफिकेंट नॉर्म्स, जैसे हम ऊपर पढ़ के आए हैं। ठीक है, मॉरली सिग्निफिकेंट नॉर्म्स, इनका जो सिग्निफिकेंस है वो एक मॉरल सिग्निफिकेंस है, इनके बेसिस पे आपको जज किया जाता है और इनके बेसिस पे आपको रूल्स जो है वो दिए जाते हैं सोसाइटी के अंदर। लॉज, लॉज जो हैं ये फॉर्मल नॉर्म्स हैं। ठीक है, लॉज जो हैं ये फॉर्मल नॉर्म्स हैं। मूव्स जो हैं इनफॉर्मल नॉर्म्स हैं। फोकवेज जो हैं इनफॉर्मल नॉर्म्स हैं, इन्फोर्स्ड बाय लीगल सैंक्शन। यहाँ पे आपके ऊपर जो है अगर आप इसका वायलेशन करते हैं तो आपकी जो है स्टेट जो है आपको सजा देगी। सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स क्या है, थोड़ा जल्दी देख लेते हैं इसको। डर्किम, वेबर, पैरिसन्स। ठीक है,
डरकिम जो है आपका एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉर्म्स ऑफ सोशल कोहेशन, सोशल कोहेशन के रिगार्डिंग बात करते हैं, यानी कि अगर आप नॉर्म्स वैल्यूज़ को मानेंगे तो सोशल कोहेशन बना रहेगा। जो एक्सटर्नल प्रेशर आपका एक सोसाइटी से आपको आता है सामने से आपके सोशल रोल्स को लेकर के, तो वो आपका जो है एकदम से आपका सोशल स्टेबिलिटी जो है वो बनी रहेगी अगर आप सोशल नॉर्म्स को मानेंगे। ठीक है, इसीलिए वो कहते हैं कि नॉर्म्स को भी साथ साथ में चेंज करना चाहिए। डरकिम कहते हैं नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को भी आपको साथ साथ में जैसे ही आप सोसाइटी को आगे बढ़ा रहे हैं, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी के अंदर जाएंगे तो आपको साथ साथ में नॉर्म्स को भी चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो नॉर्मलेसनेस सोसाइटी हो जाएगी। और जब नॉर्मलेसनेस सोसाइटी हो जाएगी तो सोशल कोहेशन नहीं रहेगा। सोशल कोहेशन क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि आप नॉर्म्स को ही नहीं मान रहे हैं, तो नॉर्म्स को नहीं मान रहे हैं तो सोशल कोहेशन कहाँ से रहेगा, सोशल स्टेबिलिटी कहाँ से रहेगी? वेबर हाईलाइटेड द रोल्स ऑफ नॉर्म्स इन रैशनलाइजिंग बिहेवियर विद इन सोसाइटल स्फेयर लाइक इकोनॉमिक एंड पॉलिटिक्स। इकोनॉमिक और पॉलिटिक्स के बीच में जो है सोसाइटल स्फेयर को जो है मेंटेन करने के लिए जो है उस चीज़ को जो है हाईलाइट करते हैं वेबर। ठीक है, चलिए वो कहते हैं इस बात के लिए ज़रूरी है। पैरिसन पैरिसन सजेस्टेड नॉर्म्स आर इंटरनलाइज्ड थ्रू सोशलाइजेशन। नॉर्म्स आपके अंदर जो है कूट कूट के भरे जाते हैं, वो किस तरीके से होंगे? सोशलाइजेशन से होंगे। इंटीग्रेटिंग इंडिविजुअल बिहेवियर, ठीक है, इंट्रीगेटिंग इंडिविजुअल बिहेवियर विद सोसाइटल एक्सपेक्टेशन, यानी कि आपके जो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन है एक इंडिविजुअल से, एक फ़र्द से, उसके साथ उसके बिहेवियर को, उसकी साइकोलॉजी को इंटीग्रेट कर दिया जाता है। तो ये सारा प्रोसेस सोशलाइजेशन से होगा, पैरिसन बोलते हैं। स्पेसिफिक नॉर्म्स जैसे कम्युनल नॉर्म्स यानी कि पूरी कम्युनिटी के नॉर्म्स, ठीक है, प्रिवेड द इंटायर सोसाइटी, प्रिवेड द इंटायर सोसाइटी, पूरी सोसाइटी को मानने पड़ेंगे वो। एसोसिएशनल नॉर्म्स यानी कि किसी एसोसिएशन ने बनाए हुए हैं, किसी प्रॉपर एक स्पेसिफिक एसोसिएशन ने बनाए हुए हैं, वो सोसाइटी को नहीं मानने। स्पेसिफिक टू सर्टन ग्रुप्स विद इन अ सोसाइटी, कुछ ही ग्रुप के लोगों को मानने पड़ेंगे। उसके बाद मूर्स क्रूशल फॉर सर्वाइवल ऑफ सोसाइटी, अगर आपको सोसाइटी के अंदर जीना है, रहना है, सर्वाइव करना है, ठीक है, मूर्स जो है उनको आपको मानना पड़ेगा। ऑफन बेस्ड ऑन मॉरल स्टैंडर्ड, बिकॉज मूर्स आर बेस्ड ऑन मॉरल स्टैंडर्ड। फोकवेज फोकवेज ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, आपकी सोसाइटी की जो परंपराएं, जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स चले आ रहे हैं उनको मानना है आपको। नॉट स्ट्रिक्टली इन्फोर्स, जो है स्ट्रिक्ट तौर पे जो है इनको इन्फोर्स नहीं करा जाता, बट वाइडली फॉलोड। ठीक है, जैसे हमारे फोक डांस हो गए, फोक म्यूजिक हो गया, बड़े सारे लोग करते हैं, बड़े सारे नहीं करते, तो इन्फोर्स नहीं है आपके ऊपर। ठीक है, आप अपने जो है आइडेंटिटी को जो है आगे क्या बोलते हैं उसको, प्रमोट करने के लिए आप अपना आइडेंटिटिकल जो ड्रेस है वो पहनते हैं, वो आपका फोक कल्चर है आपका। काफ़ी सारे लोग मानते हैं, काफ़ी सारे नहीं मानते। इम्पोर्टेंस ऑफ नॉर्म्स, इम्पोर्टेंस क्या है? प्रडिक्टिबिलिटी है और उसके बाद सोशलाइजेशन है। एसेंशियल फॉर प्रडिक्टेबल ह्यूमन बिहेवियर एंड सोशल इंट्रैक्शन, यानी कि प्रडिक्ट किया जाता है भाई साहब आपसे। ठीक है, आपका एक जो ह्यूमन बिहेवियर है और एक सोसाइटल इंट्रैक्शन है वो बना रहे, वो प्रडिक्टेबल फॉर्म के अंदर हो, ज़रूरी है आपके लिए। सो इसलिए आपके सोशल नॉर्म्स का होना ज़रूरी है आपकी सोसाइटी के अंदर। उसके बाद सोशलाइजेशन, ठीक है, थ्रू सोशलाइजेशन इंडिविजुअल लर्न एंड इंटरनलाइज सोसाइटियल नॉर्म्स गाइडिंग देयर बिहेवियर एंड एटीट्यूड्स। अपने एटीट्यूड्स को, अपने बिहेवियर को बदलता है, कैसे? थ्रू इंटरनलाइज द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। अब आ जाओ जी वैल्यूज़ के ऊपर। नॉर्म्स हो गया हमारा। वैल्यूज़ जर्नल स्टैंडर्ड्स, डेफिनेशन क्या है? मतलब डेफिनेशन क्या है जर्नली? वैल्यूज़ को किस तरीके से जो है वो आपका डिफाइन किया जाता है? वैल्यूज़ आर एब्स्ट्रैक्ट, वैल्यूज़ आर जर्नलाइज्ड प्रिंसिपल, जर्नलाइज्ड प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर टू विच मेंबर ऑफ अ ग्रुप आर इमोशनली कमिटेड। ठीक है, इमोशनली अटैच्ड होते हैं हम, जज्बात जुड़े रहते हैं हमारे। वैल्यू सिस्टम जो है गड़बड़ा जाए तो हम अंदर से टूट जाते हैं। डरकिम वर्सेस वेबर, यहाँ पे इनकी जो है वो एक डिबेट है। डरकिम डॉन प्लेड वैल्यूज टू अवॉइड सब्जेक्टिविटी। डरकिम क्या है? वैल्यू को डॉन प्लेड कर रहे हैं, किस बात को अवॉइड कर रहे हैं? सब्जेक्टिविटी को अवॉइड कर रहे हैं। अब सब्जेक्टिविटी क्या होती है और ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है? सब्जेक्टिविटी यानी कि मेरा खुद का क्या मसला है,
ठीक है। सब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी होता है एक, एक होता है ऑब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी यानी कि मेरा एक एक वैल्यू सिस्टम है, उसको मैं पार मार होते हुए नहीं देख सकता। ऑब्जेक्टिविटी यानी कि बाकी सारे लोग नहीं मानते, तुम वैसा ओपिनियन रखते हो। तो यहाँ पे डर्किम ने डाउन प्लेड कर दिया वैल्यूज टू अवॉइड सब्जेक्टिविटी। ठीक है, सब्जेक्टिविटी को क्या किया, अवॉइड किया। वेबर वाइल वेबर एक्नॉलेज्ड देयर रोल बट स्ट्रेस्ड द नीड ऑफ वैल्यू न्यूट्रलिटी इन सोशियोलॉजी। यानी कि वैल्यू सिस्टम जरूरी है, यानी कि आपका वेबर जो है यहाँ पे न्यूट्रल जो है पोजीशन पे रहा। ठीक है, लेकिन डर्किम जो है वो न्यूट्रल पोजीशन पे नहीं रहे, वो सीधा आगे चले गए, बस बात ही खत्म। उन्होंने बोला कि सब्जेक्टिविटी की बात ही नहीं करनी है अपने को। ठीक है, सीधा ऑब्जेक्टिव नॉर्म्स होने चाहिए, सब उसी को माने, बात खत्म। सब्जेक्टिविटी की कोई बात नहीं करेगा। अगर सब्जेक्टिविटी की बात करेंगे तो बड़ी सारी सोसाइटी निकल करके सामने आ जाएंगी, तो हम क्या करेंगे फिर। ठीक है, उसके बाद सोशोलॉजिकल फंक्शंस, गाइडेंस, इंटीग्रेशन। वैल्यूज प्रोवाइड स्टैंडर्ड फॉर जजिंग स्पेसिफिक एक्शंस एंड गोल्स। वैल्यू एक ऐसा स्टैंडर्ड है, एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा हम जज कर सकते हैं, फॉर जजिंग स्पेसिफिक एक्शंस एंड गोल्स। किसी स्पेसिफिक एक्शंस को, किसी स्पेसिफिक गोल्स को जो है वो जज कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई वैल्यूएबल आदमी रहा होगा किसी दौरान, किसी दौर में, तो उसके बेसिस पे हम ये जान सकते हैं कि उसने इस तरीके का अपना गोल रखा था, इस तरीके से उसने एक्शन किया था, तो वो इस पोजीशन पे पहुंच गया था। जैसे महात्मा बुद्ध, जैसे प्रॉफिट ऑफ इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, जैसे लॉर्ड रामा, जैसे लॉर्ड कृष्णा, है ना। तो कोई एक आपका स्टैंडर्ड अपनाया उन्होंने, तो जिसके बेसिस पे हम भी इन्फ्लुएंस होते हैं, हम भी उसी तरीके के वैल्यूज़ जो है अपने अंदर इनकलकेट करते हैं, फिर हम सेंटिमेंटल हो जाते हैं उसके लिए। जैसे मैं अगर बात करूं तो आप किसी के जो है आप हार्डकोर फैन हैं, जैसे मान लो किसी स्कॉलर के, जैसे मैं काफ़ी जो है हार्डकोर फैन हूँ डॉक्टर अल्लामा इकबाल का। ठीक है, तो जिस तरीके से उन्होंने वैल्यू सिस्टम को इनकलकेट करके अपना एक पोजीशन बनाया, एक स्टैंडर्ड को अपनाया, देन एक जो है डेस्टिनेशन को पाया, एक गोल को पाया, तो वही चीज़ें जो है मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, मेरे जज्बात जुड़ जाएंगे उसके साथ। वैल्यू प्रोवाइड स्टैंडर्ड फॉर जजिंग स्पेसिफिक एक्शन एंड गोल। इंटीग्रेशन, हेल्प इंटीग्रेट इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स गोल ड्यू टू देयर स्ट्रांग इमोशनल अटैचमेंट। ठीक है, हेल्प करता है भाई साहब, हेल्प इंटीग्रेट इंडिविजुअल एंड ग्रुप गोल्स। ठीक है, ताकि आपके जो ग्रुप्स के गोल हैं और आपका जो सब्जेक्टिव ओपिनियन है उसको जो है इंटीग्रेट किया जा सके ड्यू टू देयर स्ट्रॉन्ग इमोशनल अटैचमेंट। स्ट्रॉन्ग इमोशनली जो है अटैचमेंट के थ्रू जो है आपको जो है वो क्या करा जा सके, आपको अटैच किया जा सके। टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ क्या हैं आपके, तो टाइप्स ऑफ वैल्यूज सोशल वर्सेस इंडिविजुअल वैल्यूज़। अब सोशल वर्सेस इंडिविजुअल क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी दोनों की बात है। ठीक है, चलिए, इंडिविजुअल वैल्यूज़ होगा तो आपका सब्जेक्टिव वैल्यूज़ की बात होगी। सोशल वैल्यूज़ की बात होगी तो इट मीन्स ऑब्जेक्टिव वैल्यूज़ की बात होगी। सोशल वैल्यूज़ कंसर्न अदर्स। ठीक है, सोशल वैल्यूज़ कंसर्न अदर, जो सब के ऊपर एप्लीकेबल होगी। वेलफेयर एंड सोसाइटियल गुड्स, जैसे एग्जाम्पल एल्टोरिज्म। ठीक है, एल्टोरिज्म यानी कि बात यह है कि जिसके ऊपर सबका कंसर्न हो, ऐसा उद्देश्य हो कि भाई जैसे आप रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं, तो मतलब कि आप रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे तो सबके लिए क्या करेंगे, एक वेलफेयर का रास्ता खोल देंगे। इसको आप कहते हैं सोशल वैल्यूज़। आप एक ऐसा रास्ता अपनाएंगे, एक ऐसा स्टैंडर्ड अपनाएंगे, जो है एक ऐसा वैल्यू सिस्टम अपनाएंगे जिसके ऊपर चल करके आप जो है एक सोसाइटी को जो है एक वेलफेयर सोसाइटी बना देंगे। ठीक है, चलिए, इंडिविजुअल वैल्यूज़ क्या है। इंडिविजुअल वैल्यूज़, पर्सन गेन्स लाइक मनी, पावर एंड प्रेस्टीज, ये सब्जेक्टिव है। ठीक है, आपको पैसा चाहिए, इंडिविजुअल वैल्यू, उसके लिए आप गोल बनाएंगे, उसके लिए आप अपना, ठीक है, अब वो मनी कैसे कमाना है, आपको चोरी करके कमाना है। ठीक है, कौन सा रास्ता अपनाना है, तो उसके बेस पे हम जज करेंगे कि ये करप्ट आदमी है, ये करप्ट आदमी नहीं है। पावर किस तरीके से आपने इकट्ठा किया, प्रेस्टीज किस तरीके से इकट्ठा किया, तो याद रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब्जेक्टिव के ऊपर है, जिसको डाउनवर्ड कर दिया किसने, डरकिम ने। कल्चरल इन्फ्लुएंस, ethos and culture, ethos of culture reflect basic values such as American materialism versus Indian spiritualism.
ठीक है। अमेरिका जो है वो पूरा मटेरियलिस्टिक सोसाइटी की तरफ जा रहा है, आईफोन होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। सो इसीलिए अमेरिकनाइजेशन हो रही है। सो इंडिया जो है वो आध्यात्मिक सुख की तरफ जा रहा है ना। आध्यात्मिक यानी कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहा है, स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जा रहा है इंडिया शुरू से। मतलब गौतम बुद्ध देख लो, महावीर विद्रामन देख लो, है ना। उसके बाद आपके क्या नाम है, कबीर दास जी देख लो, बाबा गुरु नानक देव जी देख लो, बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज देख लो, उसके बाद निज़ामुद्दीन अवलिया, ठीक है, अमीर खुसरू, है ना। देयर आर वेरियस नेम्स, ठीक है। कि आपका स्पिरिचुअलिटी का एक पूरा सिस्टम है, एक पूरा एक थॉट है, एक स्टैंडर्ड जो है आपका, एक ऐसा स्टैंडर्ड है कि जिसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो अमेरिका जो है एक ऐसे स्टैंडर्ड को पकड़ी हुई है कि आपका जो है पूरा मटेरियलिज्म को जो है वो उस स्टैंडर्ड को जो है उसने अपनाया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका इथोस ऑफ कल्चर है, रिफ्लेक्ट बेसिक वैल्यूज सच एज अमेरिकन मटेरियलिज्म आर वर्सेस इंडियन स्पिरिचुअलिज्म। रैशनलाइजेशन एंड मॉडर्निटी, वेबर इनसाइट क्या है यहाँ पे। तो रैशनलाइजेशन और मॉडर्निटी के ऊपर हमने ऊपर भी बात करी है। मॉडर्निटी फ्रैगमेंट सोशल रिलेशन इनटू डिस्टिंक्ट वैल्यू स्फीयर्स, जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, साइंस हो गया, ठीक है। मॉडर्निटी फ्रैगमेंट सोशल रिलेशन इनटू डिस्टिंक्ट वैल्यू स्फीयर्स, जैसे कि इकोनॉमिक्स के ऊपर आप जो है आगे बढ़ना चाहेंगे कि किस तरीके का स्टैंडर्ड अपनाना है आपको, पॉलिटिक्स के ऊपर, साइंस के ऊपर, ठीक है। उसके बाद हैबरमस एक्सटेंशन argued that instrumental rationalization efficiency dominates all value spheres, distorting moral and aesthetic reasoning. ये हैबरमस क्या कह रहे हैं, हैबरमस कह रहे हैं, आर्ग्यू कर रहे हैं दैट इंस्ट्रूमेंटल रैशनलाइजेशन जो है, ये जो आपका इंस्ट्रूमेंटल रैशनलाइजेशन जो है, ये एफिशिएंसी का स्टैंडर्ड जो आ करके रख दिया आपने, मटेरियलिस्टिक एफिशिएंसी का रैशनलाइजेशन का स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है ऑल वैल्यूज अफेयर को, डिस्टॉर्ट कर रहा है मॉरल और एस्थेटिक रीजनिंग को, स्पिरिचुअलिटी को जो है, जो आपकी एस्थेटिक होता है मतलब एक ब्यूटीफुल, जबरदस्त, ठीक है, क्या खतरनाक चीज है, क्या मॉरल चीज है, तो उसको क्या कर रहा है, पारमार कर रहा है ये, ठीक है। तो ये जो आपका ये इंस्ट्रूमेंटल रैशनलाइजेशन है ना, इंस्ट्रूमेंटल रैशनलाइजेशन, ये जो आपका मैकेनिकल रैशनलाइजेशन है, ये जो आप एफिशिएंसी के बेसिस पे मटेरियलिस्टिक की बात करते हैं, तो इसके ऊपर आर्ग्यू किया है किसने, हैबरमस ने। उसके बाद होमोजीनिटी एंड प्लूरैलिटी, ठीक है। पैरिसन बिलीव्ड इन द इंटरनलाइजेशन ऑफ होमोजीनियस वैल्यू थ्रू सोशलाइजेशन। आपका स्पेसिफिक, आपका सिमिलर कल्चर है, आपका सिमिलर वैल्यू सिस्टम है, सिमिलर आइडेंटिटी है, उसके ऊपर बिलीव करते हैं, उसी की इंटरनलाइजेशन की बात करता है कौन, पैरिसन। और थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन आपको उसी को इंटरनलाइज करना है, ठीक है। क्रिटिसाइज फॉर अंडर एस्टिमेटिंग कन्फ्लिक्ट, ठीक है। और साथ में ये क्या कर रहा है, अंडर एस्टिमेटिंग कन्फ्लिक्ट को क्या कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है, ठीक है। चलिए, उसके बाद पोस्ट मॉडर्न पर्सपेक्टिव क्या है, बोमन पोस्टेड अ लॉस ऑफ वैल्यू सर्टनिटी इन मॉडर्निटी, ठीक है। आपका वैल्यू सिस्टम का जो है वो एकदम से मॉडर्न सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है, मॉरल वैल्यूज़ का सिस्टम ही बर्बाद हो रहा है। वाइल जॉस आर्ग्यूड फॉर द परसिस्टेंस ऑफ कॉमन वैल्यूज़ डिस्पाइट अ लैक ऑफ कम्युनल लैंग्वेज टू एक्सप्रेस दैम, ठीक है। डिस्पाइस अ लैक ऑफ कम्युनल लैंग्वेज टू एक्सप्रेस देम, यानी कि पोस्ट मॉडर्न पर्सपेक्टिव ये है आपका कि वैल्यू सिस्टम का कोई भी इतना बड़ा सिस्टम नहीं रहा, बस जिस तरीके से भी आपको आगे बढ़ना है तो बढ़ते रहो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, कोई इतना खतरनाक सिस्टम नहीं है। उसके बाद की सोशोलॉजिस्ट एंड कॉन्सेप्ट, एम शरीफ, जिसने कॉमन स्टैंडर्ड की बात करी है, बस इतना ही याद रखेंगे। एफ टोनीज एंड डब्ल्यू जी समनर क्लासिफाइड नॉर्म्स बाय द इम्पोर्टेंस ऑफ सैंक्शन अटैच्ड, ठीक है। क्लासिफिकेशन करा है, तो क्लासिफिकेशन करके बताया कि इस तरीके के आपको सैंक्शन मिल सकते हैं। उसके बाद रॉबर्ट बायरस्टिट डिवाइडेड नॉर्म्स इनटू फोकवेज मूड्स एंड लॉज, तीन चार तरीके के आपको करके बताए उसने। किंग्सले डेविस एक्सपेंडेड द कैटेगरीज इंक्लूडेड इंस्टीट्यूशन, कस्टम, कन्विक्शंस एंड फैशन, ठीक है। डेविस ने कैटेगरीज बनाई इंस्टीट्यूशन की, कस्टम्स की, कन्विक्शंस की और फैशंस की, ठीक है। फैशन फोकवेज के अंदर आ जाएगा, कन्विक्शंस कोई अपने किसी के साथ रेटिफिकेशन करा हुआ है, कोई कस्टमरी लॉ है, कोई इंस्टीट्यूशनल लॉज है।
इमाइल डर्किम सिंपली इनका फोकस कहाँ पे है, आपका कोहेशन एंड स्टेबिलिटी के ऊपर है। मैक्स वेबर इनका कहाँ पे है, वैल्यू सिस्टम और नॉर्म्स को लेकर के इनका है एम्फेसाइज द नीड फॉर वैल्यू द रेलिवेंस इन अंडरस्टैंडिंग सोशल एक्शन, कि हम उनको अंडरस्टैंड कर पाएँ सोशल एक्शन को। उसके बाद हैबरमस का डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ रैशनलाइजेशन ऑन वैल्यू स्फीयर, ठीक है। इम्पैक्ट जो आपका ये आपका इंस्ट्रूमेंटल रैशनलाइजेशन हुआ है, इसकी वजह से आपके सोसाइटी के ऊपर, आपके वैल्यू सिस्टम के ऊपर, वैल्यू स्फीयर के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है। टैलकोट पैरिसन हाईलाइटेड द रोल ऑफ सोशलाइजेशन इन इंटरनलाइजिंग नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, आपका जो है सोशलाइजेशन के थ्रू ही हो सकती है, उसी को हाईलाइट किया इन्होंने। उसके बाद जिगमुंट ब्यूमन डिस्कस द अनसर्टनिटी ऑफ वैल्यूज़ इन पोस्ट मॉडर्न वैल्यूज़, इन्होंने अनसर्टनिटी ही पेश कर दी, जो लास्ट वाला हमने पढ़ा, ठीक है। इन्होंने अनसर्टनिटी ही पे, ये सर्टनिटी ही नहीं है भाई साहब, आपके इस ये स्टैंडर्ड पे चलोगे कोई सर्टनिटी है, पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी के अंदर आपका सर्टनिटी ही खत्म, सर्टन चीज़ ही नहीं है, ठीक है। तो अनसर्टनिटी है तो बात ही खत्म यहाँ पे। उसके बाद हंस जोस आर्ग्यूड द कंटिन्यूड प्रेजेंस ऑफ कॉमन वैल्यूज़, ठीक है। आर्ग्यू किया इन्होंने ए कंटिन्यूड प्रेजेंस ऑफ कॉमन वैल्यूज़, कम से कम कॉमन वैल्यूज़ का जो है वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूएशन होना चाहिए। डिटेल्ड कैटेगरीज, डिटेल्ड कैटेगरीज के अंदर फोकवेज, डेफिनेशन, ट्रेडिशनल, एवरीडे प्रैक्टिस, नॉट स्ट्रिक्टली एनफोर्स्ड, ऊपर पढ़ के आए हम। सिग्निफिकेंस क्या है, प्रोवाइड कस्टमरी वेज ऑफ बिहेविंग सच एज ग्रीटिंग और डाइनिंग एटिक्विट, ठीक है। किस तरीके से आप खाते हैं पीते हैं, किस तरीके से बिहेव करते हैं, वही सिग्निफिकेंस है। मूड्स का, मूड्स क्या है, डेफिनेशन, नॉर्म्स विद स्ट्रॉन्ग मॉरल सिग्निफिकेंस, नॉर्म्स विद स्ट्रॉन्ग मॉरल सिग्निफिकेंस, याद रखना। इन्फोर्समेंट, वायलेशन रिजल्ट इन सीवियर सोशल सैंक्शंस सच एज ऑस्ट्रिसिज्म्स और लीगल पेनल्टीज, ठीक है। मतलब आपको स्पेसिफिक सोसाइटीज़ के द्वारा भी आपको जो है पनिश किया जा सकता है, लीगल पेनल्टीज भी आपके ऊपर लग सकती हैं। आप चोरी करेंगे तो डिसऑनेस्टी करेंगे तो लग ही सकती हैं। लॉस, डेफिनेशन, फार्मलाइज्ड नॉर्म्स इन्फोर्स बाय लीगल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, लीगल इंस्टीट्यूशन के द्वारा बनाए गए नॉर्म्स आपके लॉस। पर्पस क्या है, इंश्योर सोशल ऑर्डर थ्रू कोडिफाइड रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। उस पर्पस को पूरा करना है आपको, कोडिफाइड जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए उनको मान करके। अब इंस्टीट्यूशन रोल क्या है, स्ट्रक्चर्ड नॉर्म्स विद इन स्पेसिफिक सोसाइटल फ्रेमवर्क्स लाइक एजुकेशन, रिलीजन एंड गवर्नमेंट, आपको उसके अंदर बैठना है, रिलीजन को फॉलो करना है तो मस्जिद में जाना है तो उसके लिए आपके कुछ स्पेसिफिक सोसाइटल फ्रेमवर्क हैं उसको मानना पड़ेगा। एजुकेशन लेनी है किसी स्कूल में तो उसके उस एजुकेशन के जो नॉर्म्स जो हैं उसको मानना पड़ेगा, लीगल फ्रेमवर्क को मानना पड़ेगा। गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर आपको बैठना है तो आपको चीज़ों को मानना पड़ेगा। कस्टम एंड कन्विक्शंस, डेफिनेशंस, एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिसेस एंड नॉर्म्स विद इन कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, एस्टैब्लिश प्रैक्टिसेस, ठीक है, जो पहले से एस्टैब्लिश्ड हैं और नॉर्म्स हैं विद इन कल्चरल, अब मतलब स्पेसिफिक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के अंदर। इम्पैक्ट क्या है, शेप एवरीडे इंटरेक्शन एंड सोसाइटल एक्सपेक्टेशन, ठीक है। एवरीडे इंटरेक्शन के ऊपर जो है आपका मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी के ऊपर जो है निर्भर करता है आपका, एंड सोसाइटल एक्सपेक्टेशन, और सोसाइटी की आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है, किस तरीके से आप बिहेव करेंगे। उसके बाद मोरालिटी एंड रिलीजन, तो मोरालिटी इन्फ्लुएंस, क्या इन्फ्लुएंस होता है इसका, प्रोवाइड इथिकल गाइडलाइंस, आपका रिलीजन जो है ये इथिकल गाइडलाइंस आपको जो है प्रोवाइड करता है। एंड मॉरल स्टैंडर्ड फॉर बिहेवियर, और आपके बिहेवियर के लिए मॉरल स्टैंडर्ड जो है प्रोवाइड करता है। फैशन एंड फैट्स, डायनामिक्स रिफ्लेक्ट चेंजिंग नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ एंड सोसाइटी, फैशन की वजह से अमेरिकनाइजेशन होगी तो वेस्टर्नाइजेशन होगी तो आपका वैल्यू सिस्टम के अंदर चेंजिंग आएगा, नॉर्म्स के अंदर चेंजिंग आएगा, आपको बदलने पड़ेंगे नॉर्म्स। ऑफन टेम्परेरी एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय ट्रेंड्स, ठीक है, ये कुछ टाइम के लिए आते हैं और फिर आपका चले जाते हैं, ठीक है। जैसे एक टाइम पे आया था, चिट्टे सूट ते दाग पै गए, गली तरी विच गारा निकनिया च मैं भिज गई, उसके बाद पता नहीं किधर चला गया, तो कणिया च मैं भिज गई, वो चला गया, ख़त्म हो गया। चलिए, तो अब नॉर्म्स, वैल्यूज़, फोकवेज एंड मूड्स भी हमने कर दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर जो है आपका मैरिज, किनशिप, फैमिली, इसके ऊपर कंप्लीट लेक्चर आएगा। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़, रब राखा।